कौन सा खत दादी जान? क्या लिखा था? किसने लिखा था? उस खत में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रियान ने यहाँ आकर तमाशा किया? ये सब कुछ क्या है? क्यों इस खत की बात खिजर शादोलो से जोड़ी जा रही है? क्या वजह है? कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। क्या पता उस रात खिजर खत दिखाने ही के लिए आया हो सकता है कि वो खत खिजर शादोलो के नाम ही लिखा गया हो, इसीलिए वो उस रात हमारी हवेली में आया था। हो सकता है उस खत में कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो। क्यों अजीजा खानम, आप क्या कहेंगी? दादी जान, आप खामोश क्यों हैं? और इंतजार करें जब मैं आपकी हकीकत सबके सामने लाऊंगी। इस घर में रहने वाला हर शख्स ये बात जान जाएगा कि आपने कैसे हर इंसान की जिंदगी को खिलौना बनाकर खेला है। उसके बाद जो कहना चाहती हैं वो कहिएगा। फिरात, मेरे कमरे में आओ। दादी जान, फिरात क्या हो रहा है ये सब? सब्र करो, बाद में बात करेंगे। अम्मी, आप क्यों रिलैक्स हैं? मेरान और रियान की शादी में तो आपने एक तमाशा कर दिया था और अब वो दोनों एक साथ हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं, क्यों? उफ गोनल, उफ, तुम्हारा इस काम में कोई तजुर्बा नहीं है। मैं आज तक तुम्हें कुछ भी ना सिखा सकी। आखिर कब समझोगी तुम? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो है अलहदगी। तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। चलो आ जाओ। यानी कि तुम भी नहीं जानते कि उस खत में क्या लिखा हुआ था? ऐसा ही है दादी जान, ऐसा ही है। और वैसे भी मीरान को ये यकीन नहीं कि ऐसा भी कोई खत हो सकता है, और यही वजह है कि इस खत के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। मुझे लगता है कि रियान इसी खत को तलाश करती फिर रही है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ पता चले तो मुझे बताने में हरगिज ताखीर न करना। इस खत के पीछे आखिर कौन हो सकता है, समझ में नहीं आता। क्या लिखा है आखिर उस खत में? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? कौन हो तुम आखिर? कौन हो आखिर?